हेलो क्लास, वेलकम बैक टू आवर चैनल ESMIQ। आज मैं लेके आया हूँ सीटेट पेपर फर्स्ट का, जो पेपर फर्स्ट हुआ है आपका, उसका एनालिसिस। जो आपके मुझे कुछ क्वेश्चन बच्चों ने भेजे हैं ग्रुप में, तो उसके जो फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है वो मैं लेके आया हूँ। आज जो 20 तारीख को जो पेपर हुआ है, पेपर 1 EVS पर्यावरण के, सिर्फ पर्यावरण के क्वेश्चन होंगे। और आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, ठीक है। और EBS के पोर्शन के लिए मैं अपने लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जो भी EBS की जो मेरी PDF मैंने डाली हुई हैं, तो आप उसको सीटेट पेपर फर्स्ट के लिए जरूर पढ़ के जाएं, ताकि उसमें से मोस्टली क्वेश्चन फंस रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो आने वाली जिसमें से अब तक जितने भी सीटेट का पेपर जो आपका हुआ था 16 तारीख में फर्स्ट शिफ्ट में, या आज का 20 तारीख का, तो उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, या जो नई वीडियो आएगी उसमें जरूर मिलेंगे। तो चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो 20 तारीख शिफ्ट 1 में पेपर फर्स्ट के EVS पर्यावरण के आए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या थे? सबसे पहला क्वेश्चन, हमारे कुछ क्वेश्चन जो हमें लोगों ने भेजे गए थे, सबसे पहला था हमारा कर्क रेखा का। देखिए, कर्क रेखा के बारे में मैंने बताया हुआ है वीडियो में। अगर आपने वीडियो में पुरानी सीटेट EVS की नहीं देखी है तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके जरूर देखिए, ठीक है। तो कर्क रेखा का एक क्वेश्चन आया था कि कर्क रेखा कहाँ है। तो कर्क रेखा जो होती है वो 23.5 डिग्री पे होती है। 23.5 पे कहाँ से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और ये कहाँ पे होती है? ये होती है नॉर्थ ईस्ट एल्टीट्यूड पे होती है। क्या है? नॉर्थ में होती है। कहाँ पे? नॉर्थ लेटीट्यूड पे, नॉर्थ लेटीट्यूड पे होती है, ठीक है। तो कर्क रेखा कहाँ होती है? 23.5 पे नॉर्थ लेटीट्यूड पे होती है। सिलेक्टेड एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया था टेपियो का। देखो, टेपियो क्या चीज़ होती है और ये क्या चीज़ है, कहाँ पे इसे खाए जाते हैं? तो टेपियो जो होती है ये केरल में लोग खाते हैं। क्या होता है? केरल। ये कहाँ की है? मेन चीज़ फेमस है केरल की है। केरल के लोग नारियल में डली हुई करी के साथ टेपियोका खाते हैं। जो ये आया था क्वेश्चन जैसे टेपियोका से रिलेटेड था, तो क्या कहा था? केरल से रिलेटेड है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आया था EVS के आज के पेपर फर्स्ट में एक आया था झूम खेती। झूम खेती क्या चीज़ होती है? तो झूम खेती को मैंने वीडियो में अपने ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने डाल रखा है। तो झूम खेती के लिए आपके लिए क्या है, ये कहाँ होता है? ये सबसे ज़्यादा होता है नॉर्थ ईस्ट में। कहाँ होता है? ये नॉर्थ ईस्ट में होती है, या इसको हम बोलते हैं सीढ़ीदार जो होती है, सीढ़ीदार खेती होती है, ठीक है। इसको सीढ़ीदार खेती के नाम से भी जाना जाता है, झूम खेती को। और ये नॉर्थ ईस्ट में कहाँ पाई जाती है? देखिए, नॉर्थ ईस्ट में कहाँ होती है सबसे ज़्यादा? आप ऑप्शन में देखना, ऑप्शन में क्या चीज़ है। अगर ऑप्शन में मिजोरम दे रखा है तो मिजोरम लगाना, अगर आसाम दे रखा है तो वो भी नॉर्थ ईस्ट में है, या तीसरा आता है मणिपुर। क्या आता है? मणिपुर। तो ये तीनों जो को हैं, तीनों से अगर कोई भी एक क्वेश्चन में होगा तो नॉर्थ ईस्ट का तो झूम खेती वहाँ पे होती है। इसको सीढ़ीदार खेती के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा पांडिचेरी से। पांडिचेरी जो है, पांडिचेरी क्या चीज़ है? तो पांडिचेरी क्या है? ये 4 राज्यों से में है और 3 राज्यों से होकर आता है। पांडिचेरी कहाँ है? 4 जगह पे है और 3 राज्यों में। कहाँ पे? 3 राज्यों में है, ठीक है। तो पांडिचेरी का है, 4 पांडिचेरी हैं और 3 राज्यों में है। कहाँ कहाँ पे है? सबसे पहले देखिए तमिलनाडु में 2 पांडिचेरी हैं, ठीक है। और एक आपका आंध्र प्रदेश में है। एक कहाँ है? एक आपका आंध्र प्रदेश में है, यानी कि AP मैंने लिख दिया है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और एक आपका जो है वो केरला में है। कहाँ पे है? केरला में। तो पांडिचेरी कितने हैं? 4 हैं और 3 राज्यों में है, अलग अलग हैं जो, ठीक है। 3 राज्यों में अलग अलग है। 3 राज्य कौन से? तमिलनाडु में 2 है, आंध्र प्रदेश में 1 है और केरला में 1 है। पांडिचेरी से एक क्वेश्चन जरूर आया था आज भी, ठीक है। अब चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सीटेट के पेपर 1 की एनालिसिस देखने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आया था? नेक्स्ट क्वेश्चन एक आया था EVS में, वो आया था कैसे? वो आया था गंगा नदी से। कहाँ से आया था? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया था गंगा नदी से। तो गंगा नदी से क्या है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है आपको पता होगा। गंगा नदी जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। कहाँ से निकलती है भाई? गंगोत्री से, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हांगकॉन्ग, ठीक है। हांगकॉन्ग से एक क्वेश्चन आया था कि हांगकॉन्ग क्या चीज़ है। देखिए, हांगकॉन्ग में क्या चीज़ होती है आपको पता होगा। मैंने आपको सीटेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो का EVS फर्स्ट पार्ट 1 पार्ट 2 का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके उस वीडियो में देखिए। मैंने हांगकॉन्ग से रिलेटेड भी सारी चीज़ें उसमें बताई हैं। केरल में लोग क्या खाते हैं वो भी बताया है। कश्मीर के क्वेश्चन भी मैंने डाले हैं। तो सारे मेरे EVS के पोर्शन से सीटेट के जो मैंने वीडियो डाल रखे हैं उसमें से फंस रहे हैं, ठीक है। तो सब आप उन वीडियो को पढ़ लीजिए, आपका सीटेट का EVS का पर्यावरण का अध्ययन पूरा जो हो जाएगा वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन इसमें से फंस रहे हैं। तो देखिए, हांगकॉन्ग में क्या चीज़ थी। तो हांगकॉन्ग से क्वेश्चन आया था कि हांगकॉन्ग में एक होता है लिंग फैन। क्या है? किस नाम से जानते हैं? लिंग फैन क्या चीज़ है? हांगकॉन्ग में लोग क्या खाते हैं? सबसे ज़्यादा खाते हैं सांप। क्या खाते हैं? हांगकांग में सांप खाते हैं, और सांप से बने भोजन को लिंग हु फैन नाम से कहते हैं। क्या है? लिंग हु फैन के नाम से जानते हैं। लिंग हु और फैन, ठीक है। तो लिंग हु फैन जो है हांगकांग में सांप की जो एक डिश वगैरह होती है वो खाते हैं, उसको हम लिंग हु फैन के नाम से भी जानते हैं। कहाँ पे? हांगकांग में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये भी आया है। और आपको अगर अच्छी तैयारी करनी है तो EBS के बैक ईयर के पेपर जरूर लगाएं, तो उसी में से मोस्टली क्वेश्चन फंस रहे हैं, या मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वीडियो जाके जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आया था?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आया था मधुबनी। मधुबनी का दूसरा नाम क्या है? मिथिला, जिसको हम मिथिला के नाम से भी जानते हैं। तो क्या है? देखिए मधुबनी और मिथिला यानी कहाँ पे होता है? ये आपका जो है बिहार राज्य में है। कहाँ पे है? ये बिहार राज्य में। ठीक है, ये पेंटिंग होती है, मधुबनी एक पेंटिंग है जिसको हम मिथिला के नाम से भी पेंटिंग के नाम से जानते हैं। ये कहाँ है? बिहार में है। ये कैसे होती है? ये होती है चावलों का घोल बनाया जाता है। क्या है? चावलों की घोल, यानी कि जो नीले कलर का होता है या पीले कलर का राइस होता है उसको नीला पीला करके उसकी पेंटिंग करी जाती है। बिहार में मधुबनी नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आया था? नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा ऊर्जा पिरामिड। तो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है मैंने अपनी वीडियो में बता रखा है, पुरानी वीडियो में ईवीएस में। तो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो हमेशा कैसा होता है? सदैव हमेशा आपको सीधा मिलेगा। कैसा मिलेगा? सीधा। तो ध्यान रखना ऊर्जा पिरामिड जो होता है वो सीधा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था वर्ली पेंटिंग। अब वर्ली पेंटिंग क्या चीज़ है? देखिए वर्ली पेंटिंग क्या होती है? वर्ली पेंटिंग जो होती है वो होती है दीवारों पे जो सफ़ेद पेंट से पेंटिंग करी जाती है। कहाँ? दीवारों पे सफ़ेद पेंट से करी जाती है, यानी कि वाइट पेंट से करी जाती है वर्ली पेंटिंग। कहाँ की जाती है? सबसे ज़्यादा की जाती है महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ की जाती है वर्ली पेंटिंग? वर्ली पेंटिंग आपकी की जाती है महाराष्ट्र में। तो ध्यान रखना इस चीज़ का, कहाँ की जाती है? ये महाराष्ट्र में पेंटिंग करी जाती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन वर्ली पेंटिंग से आया था। एक आया था विटामिन सी की। विटामिन सी से क्या चीज़ आया था? देखो विटामिन सी में क्या होता है? विटामिन सी किस किस का स्रोत? तो विटामिन सी के जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे खट्टे फल जो होते हैं, जैसे संतरा हो गया, मौसमी हो गया, ये सारे जो होते हैं विटामिन सी के स्रोत होते हैं। और इसका अगर केमिकल नेम आता है, मतलब क्या रासायनिक नाम आता है, तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, तो इसका रासायनिक नाम जो होता है वो क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन थे मेरे पास ये आए थे। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका जो आया था वो आपका आया था स्लॉथ से। एक क्वेश्चन आपका क्या आया था? स्लॉथ। देखिए स्लॉथ क्या चीज़ है, स्लॉथ को समझना, क्योंकि स्लॉथ का क्वेश्चन 16 तारीख की शिफ्ट में भी आया था। स्लॉथ को ध्यान से समझना, स्लॉथ क्या है? स्लॉथ जो होता है एक भालू जैसा दिखता है, पर भालू नहीं होता। ये दिन के करीब 17 घंटे, क्या दिन के करीब 17 आर या 17 घंटे, ये क्या होता है? 17 घंटे जो होता है वो पेड़ों से उल्टे से लटक कर मस्ती से सोते हैं। ठीक है, सबसे सुस्त जानवर होता है, सबसे लेजी जानवर होता है ये। ठीक है, ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। और लगभग लगभग 40 साल तक, क्या लगभग 40 साल तक जो होता है वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। मतलब इनकी लाइफ जो होती है वो 40 साल होती है। स्लॉथ एक जानवर होता है जो भालू जैसा दिखता है। ठीक है, 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं और ये सप्ताह में एक ही बार, सिर्फ क्या नहीं, मैंने कहा था जैसे कि ये लेजी होते हैं या ये क्या होते हैं? सुस्त टाइप के होते हैं, सुस्त कप्तान होते हैं, तो मतलब लेजी होते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका स्लॉथ से भी आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन इसका आया था आपका हाथी से आया था कि देखिए हाथी क्या चीज़। देखिए हाथी से आपका पहली शिफ्ट में भी आया था, 16 तारीख की पहली शिफ्ट में हाथी से एक क्वेश्चन आया था। तो आप हाथी के बारे में जान लीजिए, हाथी क्या चीज़ होती है। देखिए हाथी जो होता है, हाथी क्या चीज़ होती है? हाथी का रंग जो होता है भूरा स्लेटी होता है। कैसा कलर होता है? हाथी का जो कलर होता है भूरा स्लेटी होता है। क्या होता है? भूरा स्लेटी कलर होता है हाथी का। ठीक है, और एक बड़ा हाथी एक दिन में कम से कम 100 किलो, कितना? कम से कम 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा जाता है। 100 किलो कह सकते हैं या आप इसको 1 कुंटल भी कह सकते हैं, 1 कुंटल के नाम से भी ऑप्शन में हो सकता है। ठीक है, और हाथी जो है सबसे कम आराम करता है, ये दिन में कम से कम सिर्फ 2 से 4 घंटे ही सोता है। क्या होता है? सिर्फ 2 से 4 घंटे सोता है। और हाथी की और क्या चीज़ है? हाथी को सबसे ज़्यादा कीचड़ में खेलना अच्छा लगता है क्योंकि उसके शरीर को ठंडा ठंडा लगता है। ठीक है, और हाथी के कान जो होते हैं वो पंखे की तरह होते हैं। हाथी को गर्मी लगने पर कान हिलाकर हवा कर लेता है। ठीक है, और हाथी के जो 3 महीने का बच्चे का जो होता है, 3 मंथ का जो बच्चा होता है उसका जो वजन होता है वो कितना होता है? वो होता है 200 केजी। कितना होता है? वो 200 केजी होता है। कितना? हाथी के बच्चे का जो जन्म के टाइम उसका वजन होता है, वेट होता है, वो 200 केजी होता है। और हाथियों के झुंड में केवल हाथीना और बच्चे ही रहते हैं। ठीक है, तो हाथी के बारे में बहुत सारे पॉइंट उसमें लिखे होंगे तो आप इसको ध्यान से सुन लेना। तो मतलब क्या आता है? हाथी का रंग जो होता है भूरा स्लेटी होता है। 100 केजी वो क्या करता है? मतलब झाड़ियाँ पत्ते जो है खा लेता है। ठीक है, और दिन में 2 से 4 घंटे ही सब सोता है। उसे क्या कीचड़ से खेलना पसंद होता है क्योंकि उसे और ठंडा चीज़ें उसे पसंद होती है, इसलिए वो कीचड़ से खेलता है। ठीक है, और और जो सब झुंड की जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वो उस झुंड की नेता होती है। और एक झुंड में कम से कम नहीं तो कितने? एक झुंड में कम से कम 10 से 12, क्या 10 से 12 हथिनियाँ एवं बच्चे रहते हैं। और हाथी जब 14 से 15 साल तक ही अपने झुंड में रहते हैं, फिर वे अपने झुंड को छोड़कर वे अकेले रहने लगते हैं। तो ये हाथी के बारे में एक क्वेश्चन था। और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि आपको सीटेट के फर्स्ट शिफ्ट की सारी ईवीएस की वीडियो इसमें मिल सकें। और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ सीटेट की ईवीएस की वीडियो सारी आप देख लें जाके, ताकि उसमें से पूरा काफ़ी हद तक
पेपर फंस रहा है। तो प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो ईबीएस पर्यावरण की मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।